एपिसोड की शुरुआत में एक सीन दिखाया जाता है जो कि रात के वक्त का होता है। हमारा हीरो जिसका नाम लू फेंग है वो एक जोजो टैक्सी ड्राइवर है। फर्स्ट सीन में उसे टैक्सी ड्राइवर ही दिखाया जाता है। वो अपनी हाली टैक्सी में बैठा बोर हो रहा होता है और कहता है आज तो कोई भी पैसेंजर नहीं मिला, चलो घर जाकर आराम करता हूँ। उसी वक्त एक लड़की उसकी टैक्सी के सामने आ जाती है और वो जल्दी से ब्रेक लगाता है। जैसे ही वो टैक्सी रोकता है वो लड़की उसकी टैक्सी के अंदर आकर बैठ जाती है। लू फेंग चिल्लाकर उसे कहता है तुम ऐसे किसी की टैक्सी के सामने नहीं आ सकती और ऊपर से तुम आकर अंदर बैठ भी गई हो। तुम्हें पता है ना कि पहले टैक्सी को बुक करवाना पड़ता है। उसी वक्त लड़की अपने पास से नाइफ निकालती है और लू फेंग के गले पे रख लेती है और उसे कहती है मुझे जल्दी से जिंगलुटान ले चलो। लू फेंग घबरा जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, ये सारी की सारी टैक्सी तुम्हारी है, मैं तुम्हें जल्दी से ले चलता हूँ। लू फेंग टैक्सी को बड़ी स्पीड से चलाना शुरू कर देता है। रास्ते में वो लड़की उसे कहती है मुझे अपना मोबाइल दो। लू फेंग उसे कहता है मेरे टूटे हुए सस्ते मोबाइल का तुम क्या करोगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या तुम मुझे लूटने वाली हो। वो लड़की उसे कहती है ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो, मेरा अपना फोन डेड हो चुका है इसलिए मुझे तुम्हारा फोन चाहिए कॉल करने के लिए। लू फेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें देता हूँ। वो लड़की लू फेंग का मोबाइल लेती है और सीधा पुलिस को कॉल करती है और अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम लूमी है और मैं जीजिंग मिडिल स्कूल से हूँ। मेरी दोस्त जिसका नाम वीवी है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और इसे एक पुरानी बिल्डिंग में रखा हुआ है जो कि ज़गलोटान में है। लू फेंग उसे कहता है ये तुम क्या बात कर रही हो, क्या तुम्हारी दोस्त को वाकई में किसी ने किडनैप कर लिया है। लूमी उसे कहती है हाँ मेरी दोस्त को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो ज़गलोटान की एक पुरानी फैक्ट्री में है, हमें वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो कल मेरे स्कूल आ जाना, आज तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। ये बात सुनते ही लू फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है एक खूबसूरत लड़की को इस खूबसूरत रात में बचाने से अच्छा काम और क्या हो सकता है, चलो जल्दी से अपना सीट बेल्ट पहन लो, हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। और लू फेंग अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और उसे जल्दी से पुरानी फैक्ट्री के बाहर पहुँचा देता है। जैसे ही गाड़ी रुकती है लूमी उतर कर उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। लूमी जाते हुए उसे कहती है कल मेरे स्कूल आ जाना, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी, इसलिए अब यहाँ से चले जाओ। लू फेंग उसे कहता है क्या वाकई में तुम अकेले वहाँ पर जाना चाहती हो। उसी वक्त एक और लड़की अंदर से बाहर निकलती है और लू फेंग से कहती है क्या तुम सी फूड खाना चाहोगे। लू फेंग उसे कहता है नहीं, मुझे गंदा सी फूड नहीं खाना। साथ ही वो लड़की पीछे की तरफ मुड़ जाती है और लू फेंग को धमकी देती है अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो कल तुम फ्रेश खाना नहीं खा पाओगे, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। नेक्स्ट सीन फैक्ट्री के अंदर का दिखाते हैं। लूमी अंदर चली जाती है और वीवी को पुकार रही होती है। उसी वक्त उसकी नजर सामने पड़ती है, वीवी एक चेयर के साथ बंधी होती है। लूमी भागती हुई उसके पास चली जाती है और कहती है चलो शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं अभी तुम्हारे हाथ खोल देती हूँ, फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो किडनैपर सालियाम जाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों का प्यार तो देखने लायक है, लेकिन तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती हो जो अकेली यहाँ पर चली आई। अब जबकि तुम यहाँ पर आ गई हो तो क्यों ना हम लोग तुम्हें भी यहीं पर रख लें। लूमी उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। वो सारे गुंडे उसके इर्द गिर्द हो जाते हैं और कहते हैं लगता है ये लड़की फाइट कर सकती है, इससे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। उसी वक्त बाहर से लू फेंग आता है और दरवाजे पे नॉक करता है। सारे गुंडे उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अबे अब तू कौन है। लूमी ने अपना नाइफ उसकी कार में छोड़ दिया होता है। लू फेंग कहता है मैं एक जोजो टैक्सी ड्राइवर हूँ और मेरे पैसेंजर ने मेरी गाड़ी में अपना सामान छोड़ दिया है, मैं वही वापस देने के लिए आया हूँ। लूमी उसे कहती है तुम तो टैक्सी ड्राइवर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। किडनैपर्स का बॉस उनसे कहता है मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, जाओ और जाकर इसे सबक सिखाओ। उन गुंडों में से एक गुंडा एक बड़ा सा लोहे का रॉड लेकर लू फेंग पर अटैक करता है, लेकिन लू फेंग जंप करते हुए बॉक्सेस के ऊपर बैठ जाता है। वो सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सामने लू फेंग नहीं होता। लू फेंग जो कि ऊपर बैठा होता है वो उसे कहता है क्या मुझे ढूंढ रहे हो। वो ऊपर की तरफ देखता है और फिर से अटैक करता है। लू फेंग वहाँ से उल्टी गुलाटी मारता है और दूसरे बॉक्स पर जंप कर जाता है। लू फेंग उसी बॉक्स पर बैठ जाता है और कहता है मैंने काफी अरसे से बैक फ्लिप नहीं की, इसलिए मेरा सर घूम रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। किडनैपर्स का बॉस लू फेंग से कहता है मेरे बिजनेस में अपनी टांग क्यों उड़ा रहा है। लू फेंग उसे कहता है मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि मैं एक जोजो टैक्सी ड्राइवर हूँ, पैसेंजर ने मेरी कार में अपनी एक चीज छोड़ दी थी, मैं वही वापस करने के लिए आया हूँ। साथ ही वो लूमी को आंख मारते हुए कहता है अब मेरी टैक्सी को 5 स्टार रेटिंग जरूर देना। लूमी बहुत ज्यादा घबराई होती है और कहती है आखिर ये बंदा है कौन जो ऐसे वक्त में भी मजाक कर रहा है। बॉस अपने गुंडों से कहता है बस बातें बहुत हो गई, जाओ और इसे जाकर पकड़ लो। वो सारे गुंडे अपने हाथ में हथियार पकड़कर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लू फेंग दोनों लड़कियों से कहता है तुम्हें बाद में मुझे खाना खिलाना होगा, और साथ ही वो आगे बढ़कर सामने से आने वाले एक गुंडे के सर में अपना सर मारता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो बाकी के सभी को आहिस्ता आहिस्ता करके पीट देता है। किडनैपर्स का बॉस देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लूमी उसकी तरफ देखती है और कहती है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये वाकई में एक जोजो टैक्सी ड्राइवर है। किडनैपर्स का बॉस कहता है मेरे गुंडे तो बिल्कुल बेकार है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और पिस्टल निकाल कर लूमी के सर पे रख लेता है। बॉस लू फेंग से कहता है तुझे क्या लगता है कि ये यहीं पर खत्म हो गया, चलो देखते हैं तेरा नाइफ ज्यादा तेज है या फिर मेरी बंदूक की बुलेट। लू फेंग उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है चलो फिर देखते हैं।
बॉस जल्दी से लू फेंग की तरफ अपनी बंदूक करता है और गोली चला देता है, जबकि लू फेंग भी अपना चाकू उसकी तरफ फेंकता है। बॉस की गोली तो लू फेंग को नहीं लगती, लेकिन लू फेंग का नाइफ सीधा जाकर उसके हाथ में लगता है और बॉस पीछे की तरफ गिर जाता है। लू फेंग को वहीं पर पड़ा हुआ एक वाटर सकर मिलता है। वो उसको हवा में फेंक कर किक मारता है, जो कि सीधा आकर बॉस के चेहरे पर चिपक जाता है। ये देखकर लूमी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसका तो निशाना बहुत ज्यादा अच्छा है। लूमी इमेजिन करती है और कहती है, ये तो बिल्कुल एक हीरो की तरह है, जो कि ह्यूमन से बेचे हुए गोल्ड शाइनी आर्मर में है। लू फेंग उस वाटर सकर को हाथ में पकड़ता है और कहता है, मैं सबसे बेस्ट हूँ। लूमी कहती है, मैं तो सिर्फ इमेजिन कर रही थी, ये तो एक आम सा टैक्सी ड्राइवर है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सारे गुंडों को पकड़ लेती है। वीवी के मॉम और डैड भी वहीं पर आ जाते हैं और चिल्लाकर अपनी बेटी को पुकार रहे होते हैं। वीवी रोते हुए अपनी मॉम डैड के पास आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो उसे गले से लगा लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। डैड उसे कहते हैं, चलो शुक्र है तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पुलिस टीम के लीडर अपने बंधु से कहते हैं, जल्दी से सारे गुंडों को वैन में डाल दो, जबकि सस्पेक्ट्स को सेफली बाहर निकालो। वहीं पर उन्होंने टैक्सी ड्राइवर लू फेंग को भी पकड़ लिया होता है। लू फेंग उनसे कहता है, तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है, मैंने तो इन लड़कियों को बचाया है। लीडर उसे कहता है, तुम भी एक सस्पेक्ट हो, तुम्हें भी हमारे साथ जेल जाना होगा, वहीं पर जाके पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। पुलिस टीम के कैप्टन भी वहीं पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, इसको ले जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग बाहर चले जाओ, मैं इसे खुद ही संभालता हूँ। पुलिस वाले लू फेंग को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। कैप्टन इस लड़के को पर्सनली हैंडल करने वाले हैं। लास्ट टाइम उन्होंने ऐसे ही किया था और एक मुजरिम को मार डाला था। मैं पूरा चिप्स का एक पैकेट लगाता हूँ, ये लड़का 3 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। दूसरा उसे कहता है, मैं 2 पैकेट लगाता हूँ, ये 1 मिनट भी कैप्टन के सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे सारे पुलिस वाले उस रूम में से बाहर चले जाते हैं, कैप्टन हंसता हुआ आगे आता है और अपने पास से सिगरेट निकालते हुए लू फेंग से कहता है, बॉस ये ले। बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लू फेंग उसे कहता है, रास्ते में एक लड़की ने मेरी टैक्सी को हाईजैक कर लिया था, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ गया। लू फेंग कैप्टन से कहता है, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए और पूरी टीम को लेकर बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच जाए। कैप्टन उसे कहते हैं, ये सब कुछ आप ही ने तो हमें सिखाया है, इसलिए हम लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं। लू फेंग खुद ही अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और कैप्टन से कहता है, दोबारा मुझे बॉस कहने की जरूरत नहीं, अब मैं एक आम सा योजो टैक्सी ड्राइवर हूँ, घर जाओ और जाकर रेस्ट करो। लू फेंग भी वापस अपने घर आ जाता है और लू फेंग के घर में 2 चीजें दिखाई जाती है। एक किसी की पिक्चर होती है जो कि क्लियर नहीं होती और एक मोबाइल में उसके पास एडमिशन नोटिस होता है जो कि जीजिंग मिडिल स्कूल का होता है। लू फेंग उस पिक्चर को उठाता है, मैंने जीजिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपनी बात का मान रखूंगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ से हमारी स्टोरी फाइनली स्टार्ट हो रही है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत ही जल्दी एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लेवल अप का आपको पता है कि बार बार उस पर स्ट्राइक्स आ रही हैं और वो मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दे रहे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली सीरीज कैसी लगी। और एक और बात, मांगा फ्लिक्स और जी फ्लिक्स के अलावा मेरा और कोई भी चैनल नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको कहीं पर दिखती है किसी दूसरे चैनल पर तो मुझे जरूर बताइएगा। और 1-2 चैनल मेरी नजर में है, जैसे कि वन मोर चांस गेमिंग और एनिमे हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपने अभी भी मेरी वीडियोस को कॉपी करना बंद नहीं किया तो मैं आपको 3 स्ट्राइक्स इकट्ठी दूंगा और उसके बाद आपकी सारी की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो चलिए अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन लू फेंग जीजिन मिडिल स्कूल में पहुंच जाता है। टीचर बच्चों से कहते हैं, आज हमारे पास एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, सभी बच्चे इसका वेलकम करें। टीचर उसे कहते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। लू फेंग कहता है, मेरा नाम लू फेंग है और मुझे कुछ भी नहीं कहना। लड़कियां उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। एक कहती है ये मेरा है, दूसरी उसे कहती है नहीं ये मेरा है। जबकि लूमी और वीवी दोनों उसी क्लास में होती हैं और कहती हैं, ये तो वही टैक्सी ड्राइवर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। क्लास में 2 बुली लड़के बैठे होते हैं जो कि स्काई लीग गैंग से हैं। उनमें से एक का नाम कियांजा होता है। कियांजा कहते हैं, ये तो सबके सामने बहुत ही शो ऑफ कर रहा है, चलो इसे एम्बैरेस करते हैं। लू फेंग सीधा उनके पास से गुजरने लगता है। कियांजा जल्दी से अपने पैर को नीचे की तरफ सरकाता है ताकि वो उसे ट्रिप करके नीचे गिरा सके, लेकिन लू फेंग उसके पाँव के ऊपर पाँव रखकर आगे बढ़ जाता है। कियांजा जल्दी से अपने पाँव को पकड़ लेता है और वहीं पर बैठकर चिल्लाना शुरू कर देता है। टीचर कियांजा से पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? कियांजा उनसे कहता है, नहीं सर कुछ भी नहीं हुआ। लू फेंग जाकर जिस सीट पर बैठता है उसके साथ एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम टैंग डियर होता है। टैंग लू फेंग से कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुमने तो आते ही स्काई लीग गैंग के साथ पंगा ले लिया। लू फेंग उसे कहता है, क्या वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक हैं? टैंग डियर उसे कहता है, हाँ वाकई में वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो सारे बच्चों से प्रोटेक्शन फीस इकट्ठी करते हैं और सभी बच्चों को बुली करते हैं। लू फेंग कहता है, वो सारे बच्चों से प्रोटेक्शन फीस लेते हैं, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा रिच होंगे। टैंग डियर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये क्या सोच रहा है। फिर उनकी क्लास का पीरियड खत्म हो जाता है, टीचर क्लास से चले जाते हैं। लू फेंग बड़ी आराम से बैठा होता है। उसी वक्त कियांजा उसके पास आता है और उसके डेस्क को किक मारता है और लू फेंग से कहता है, तुम यहाँ पर नए हो इसलिए तुम्हें ज्यादा रूल्स के बारे में नहीं पता, चलो तुम्हें रूल्स के बारे में बताते हैं। तुम्हें $2000 प्रोटेक्शन फीस देनी होगी, अगर तुम नहीं देते तो इस स्कूल में तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। क्लास के बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अब मजा आएगा, इस नए बच्चे को प्रोटेक्शन फीस देना पड़ेगी, अगर वो नहीं देगा तो वो लोग इसे पीटेंगे।
टैंक डियर उनसे कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, हम सबसे तो तुम $1000 लेते हो, तुम इससे डबल क्यों ले रहे हो। यानशा आगे बढ़ता है और उसे कहता है, टैंक डियर तुम्हें क्या पता है इस बारे में, मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे ऊपर भी सख्ती करना होगी, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा डील दे रखी है। यानशा की बात सुनकर टैंक डियर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर हमारी फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।